वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे आने वाले हमारे सारे न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए गाइस स्टोरी को शुरू करते हैं एंड आज का जो हेडिंग है वो है द फुलिश बियर। देखिए गाइस यहाँ जो फुलिश है उसका अर्थ होता है बेवकूफ़ या बोल सकते हैं मूर्ख एंड बियर का अर्थ होता है भालू। तो जो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा बेवकूफ़ भालू या मूर्ख भालू। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसे मूर्ख भालू का संज्ञा क्यों दिया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Once there was a ravenous bear that went riverside in search of food। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक बार, वंस का अर्थ होता है एक बार, एक हिंसक भालू जो वेंट यानी कि गया नदी के किनारे, इन सर्च ऑफ फूड यानी कि खाने की तलाश में। देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक बार एक हिंसक यानी कि मांस खाने वाला भालू यानी कि हिंसक भालू जो कि खाने की तलाश में नदी के किनारे गया या बोल सकते हैं खाना की तलाश में वो नदी के किनारे गया। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आगे और आखिर क्या होता है। He started searching for fish into the water। अब देखिए गाइस यहाँ जो ही है वो उस भालू के लिए आया है एंड जो भालू है वो स्टार्ट यानी शुरू कर देता है सर्चिंग खोजना, फॉर फिश यानी मछली को, इनटू द वाटर यानी कि पानी में मछली को वो खोजना शुरू कर देता है नदी के किनारे जाकर। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं। ही सॉ, ही यहाँ किसके लिए आ रहा है? यहाँ भी जो ही है वो भालू के लिए ही आ रहा है। तो ही सॉ यानी कि जो भालू है वो देखा, ये सी का पास्ट है। तो भालू जो है वो देखा, अ फिश एक मछली को, एंड पॉन्च्ड यानी पॉन्च्ड का अर्थ होता है अटैक कर देना, आक्रमण कर देना, ऑन इट यानी कि इट यहाँ जो है वो मछली के लिए आ रहा है। तो जो भालू है वो एक मछली को देखता है और उस पर अटैक कर देता है। बट लेकिन सून यानी कि जल्द ही, लेफ्ट छोड़ता है यानी कि लेफ्ट का अर्थ होता है छोड़ना, द फिश थिंकिंग यानी कि फिर वो जल्दी ही उस मछली को छोड़ देता है यह सोचते हुए। अब देखिए गाइस यहाँ कोमा लगाकर बताया गया है कि आखिर वो क्या सोचते हुए उस मछली को छोड़ता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो क्या सोचता है। दैट कि इट्स टू स्मॉल, टू स्मॉल का अर्थ होता है बहुत छोटा होना, कि इट्स यहाँ किसके लिए आ रहा है? इट्स यहाँ मछली के लिए आ रहा है कि जो मछली थी वो बहुत छोटी थी। टू फील यानी भरने के लिए, हिज स्टोमक यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि जो भालू है वो यह सोचते हुए उस मछली को छोड़ देता है कि यह मछली जो है वो बहुत छोटी है उसके पेट को भरने के लिए। यानी कि साफ साफ कहना है कि उस मछली से उसका पेट नहीं भरेगा, इसलिए जो भालू है वो उस मछली को छोड़ देता है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। देन तब, ही कॉच अनदर फिश एंड फाउंड इट टू स्मॉल। अब देखिए गाइस देन का अर्थ होता है तब या बोल सकते हैं फिर। तो यहाँ जो देन का अर्थ होगा वो होगा फिर, यानी कि फिर ही कौन? भालू, कॉच यानी कि पकड़ा, यानी कैच का पास्ट है। तो कॉच पकड़ा, अनदर यानी कि दूसरा, फिश मछली को, एंड फाउंड और पाया, इट टू स्मॉल यानी कि फिर से वो एक छोटे मछली को पाता है। यानी कि जब फर्स्ट टाइम पकड़ा था फिर भी वो छोटे मछली को पाया था, अब दूसरी बार दूसरी मछली को पकड़ रहा है फिर भी वो छोटा मछली ही पाया। अब देखिए आगे क्या करता है, कोमा देकर बताया गया। सो इसलिए, ही अगेन यानी कि फिर से, लेफ्ट
यानी छोड़ दिया। ईट किसे? मछली को। ईट यहाँ मछली के लिए आया, यानी कि फिर से वो उस मछली को छोड़ देता है, यानी कि दूसरी मछली को वो फिर से छोड़ देता है। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे और वो क्या करता है। दिस वे, इसी तरह। दिस वे का अर्थ होता है इसी तरह। ही यहाँ किसके लिए आ रहा है? यहाँ भालू के लिए आ रहा है। तो ही कॉच मेनी स्मॉल फिश, यानी कि इसी तरह जो भालू था वो कॉच यानी कि पकड़ा, मेनी यानी बहुत सारे, स्मॉल यानी कि छोटे मछली, यानी कि इसी तरह वो बहुत सारे छोटे मछलियों को पकड़ा। अब चलिए आगे देखते हैं। स्टिल थिंकिंग, स्टिल का अर्थ होता है कि अभी भी, थिंकिंग यानी कि वो अभी भी सोच रहा था या अभी भी वो सोच रहा था, दैट कि द स्मॉल फिश यानी कि जो छोटी मछली है, वुड नॉट फिल हिज बेली, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ यह है कि वो जो भालू था वो अभी भी सोच रहा था कि जो स्मॉल फिशेस यानी कि जो स्मॉल यानी कि छोटी जो मछली है, वुड नॉट यानी कि वो ऐसा नहीं, यानी कि वुड नॉट का वो नहीं कर सकेगी क्या? फिल यानी कि वो नहीं भर पाएगी हिज बेली। बेली का अर्थ होता है पेट, यानी जैसे स्टोमक का अर्थ होता है पेट, तो उसी प्रकार यहाँ बेली का भी अर्थ होता है पेट। तो वो अभी भी सोच रहा था कि इन छोटे मछलियों से मेरा पेट नहीं भरेगा। कौन सोच रहा था? ये भालू। तो गैस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए गैस आगे भी बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर और जो भालू है वो क्या करता है आगे। चलिए आगे देखते हैं। बाय सनसेट यानी कि सूर्यास्त तक, द बियर कुड नॉट कैच एनी बिग फिश, यानी कि अब देखिए सूर्यास्त भी हो गया और जो भालू है वो नहीं पकड़ सका एक भी बड़ी मछली को, यानी कि सूरज डूबने तक जो भालू है वो एक भी बड़ी मछली को पकड़ नहीं पाया। अब देखिए आगे क्या करता है। ही बिकेम टायर्ड हैविंग केप्ट स्टैंडिंग फॉर वेरी लॉन्ग। अब देखिए गैस यहाँ जो ही है वो भालू के लिए ही आया है, एंड यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो भालू है वो बिके मतलब हो जाना, टायर्ड यानी कि वो अब थक गया। टायर्ड का अर्थ होता है थकना, तो वो टायर्ड यानी कि थक गया। हैविंग मतलब रखना, केप्ट यानी कि अपने आप को रखे रखे, स्टैंडिंग यानी खड़ा रखे रखे, फॉर वेरी लॉन्ग यानी कि बहुत देरी तक अपने आप को खड़ा रखने के कारण जो भालू है वो थक जाता है, या बोल सकते हैं कि वो अपने आप को खड़े रखने के कारण वो थक गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है, क्योंकि वो शायद सुबह मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे गया था, तो वो उस समय से पकड़ रहा है, तो वो पकड़ते पकड़ते वो थक गया। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आगे और आखिर क्या होता है। ही नाउ फेल्ट सॉरी। अब देखिए गैस ही यहाँ जो है वो उस भालू के लिए ही आ रहा है, तो जो भालू है नाउ अब फेल यानी फील का जो यहाँ है वो पास्ट है, तो उन्होंने महसूस किया, यानी कि जो भालू है वो अब महसूस किया सॉरी, यानी कि सॉरी का यहाँ अर्थ है दुख, या उसे अब पछतावा हो रहा होगा कि हमने सारी मछलियाँ छोड़ दी जो छोटी मछली थी। तो वही यहाँ बात कहा गया है कि ही नाउ फेल्ट सॉरी, वह अब जो है वो यानी दुखी महसूस होने लगा, महसूस किया, रियलाइज किया, महसूस किया, फॉर हैविंग लेट ऑफ सो मैनी फिश। अब देखिए गाइस हैविंग लेट ऑफ का अर्थ होता है छोड़ दिया, मैनी फिश यानी कि बहुत सारी मछलियाँ। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो भालू है वो अब बहुत ही दुखी यानी कि फील होने लगा उसे, वो बहुत सारे मछलियों को छोड़ देने के कारण। यहाँ कहने का अर्थ वही है। देखिए गाइस हैविंग लेट ऑफ यानी हैविंग लेट ऑफ का अर्थ होता है छोड़ देना। तो गाइस जो भालू था वो बहुत सारी मछलियों को छोड़ दिया, इसलिए वो अब सॉरी महसूस करने लगा या दुख फील होने लगा उसे। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं। ही यहाँ भी जो ही है वो उस भालू के लिए आ रहा है, तो जो भालू है वो रियलाइज यानी कि महसूस करता है कि दैट की ऑल दोज स्मॉल फिश टुगेदर वुड हैव फिल्ड अप हिज वेली। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो भालू है वो महसूस किया कि ऑल दोस यानी कि वो सभी स्मॉल फिशेस यानी कि वो जो जिसने वो सारे मछलियों को जो छोड़ दिया वो सारी मछलियाँ टुगेदर एक साथ वुड हैव फिल्ड अप यानी कि वो भर सकती थी
हिज वेली यानी उसके पेट को, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो भालू है वो अब रियलाइज कर रहा है, महसूस कर रहा है कि वो सभी छोटी जो मछलियाँ थी वो एक साथ भालू के पेट को भर सकती थी। देखिए वेली, हिज वेली यानी उसके पेट को। अब देखिए फिर कोमा देकर बताया गया है, बट लेकिन, नाउ इट अब, वॉज टू लेट यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि अब बहुत देर हो चुका था। बट नाउ इट वॉज टू लेट यानी कि अब बहुत देर हो चुका था। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। ही हैड टू रिमेन हंग्री दैट डे। अब गैस यहाँ कहने का अर्थ है कि उसे उस दिन भूखा रहना पड़ा। ही हैड टू रिमेन यानी बनाए रखना, हंग्री भूखा, दैट डे उस दिन। जैसे गैस यहाँ हैड टू का उपयोग इसलिए किया गया है कि हैड टू का उपयोग हम अक्सर इस वाक्यों के लिए कि हमें करना पड़ा। जैसे मुझे जिम जाना पड़ा, आई हैव टू गो टू जिम। यदि हम बोलेंगे कि मुझे जिम जाना पड़ा तो आई हैड टू गो टू जिम, तो उसी प्रकार उसे भूखा रहना पड़ा। तो ही हैड टू रिमेन हंग्री दैट डे यानी कि उसे उस दिन भूखा रहना पड़ा। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड काफ़ी मज़ा भी आया होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ जो बियर है वो अपने चुपचाप बैठा हुआ है एंड ये सारी छोटी मछलियाँ इधर दिख रही है। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।